परमात्मा शरीर को इतना प्रबल बनाकर भेजता है, बस उस प्रबलता को प्रकट करना पड़ता है। अपनी एनर्जी को प्रकट करिए। अभी क्यों कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाइए? अरे अपने बल को प्रकट करिए। अगर हॉस्पिटल में पड़े हो तो डरने की बात नहीं है। इस मन को बड़ा प्रबल बना। कितनी तेज रफ्तार है मन की, जहां जाओ वहां पहुंच जाएगा। अभी थोड़ी देर में यहाँ बेटा ने तुरंत सूरत पहुंच गया, सूरत से आया ना तो वापस सीहोर पहुंच गया, सीहोर से आया तो होटल पहुंच गया, होटल से आया तो वहां पहुंच गया, वहां से आया। ये मन ऐसा दौड़े तुरंत तुरंत। तो भगवान ने को इतना बलशाली बनाया है कि अच्छी अच्छी फ्लाइट, अच्छे अच्छे रॉकेट, अच्छे अच्छे वाहन इसके आगे फीके। जब मन इतना प्रबल है, मन इतना दौड़ने वाला है, तो इस मन को स्थिर रखकर विचार भी तो करो कि अगर मान लो तुमने कर्जा ले भी लिया, तुमने मान लो लोन ले भी लिया, तुमने मान लो थोड़ा काम कर भी लिया, धैर्य रखो, शांति रखो, धीरजता रखो, बलता रखो, कथा पर विश्वास रखो, शिव महापुराण की कथा का स्मरण करो और शंकर की कथा को प्रतिदिन श्रवण करो। ये बल देगी तुमको, ये चित्त देगी तुमको। कई लोग कहते हैं महाराज, आप कहते हो कि कर्जा हो गया तो हो जाने दो, पर कथा सुनो तो क्या शिव पुराण आके कर्जा चुकाएगी? ये जो प्रश्न है ना, यही प्रश्न एक बार मलुक के मन में आ गया था। मलुक दास जो हैं, इनके मन में ये प्रश्न आ गया था। ये मलुक दास बाद में बने, पहले तो मलुक थे। इनका दोस्त रोज मंदिर जाता था, दिया लगाता, पूजन करता, आरती करता, अर्चना करता, और मलुक उससे बहुत चिढ़ता। मलुक के बताओ, भगवान के मंदिर में जाकर बैठ जाता है, नी कमाएगा तो क्या भगवान खाने को देगा? अरे काम कर काम, भगवान खाने को नहीं देगा, हाथ पैर हिलाना पड़ेगा तब खाने को मिलेगा। मक्कार मत बांध, मंदिर में जाके मत बैठ जाया कर, काम कर। उसने कहा नहीं, मेरे को काम से मतलब नहीं, मेरे को तो नाम से मतलब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सीताराम राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपता रहता। और दोस्त उससे भी नकता रहता, चिड़े बहुत। अरे तू काम नहीं करेगा तो भगवान देगा खा? हाँ भगवान दे देगा। एक दिन उसके मुंह से निकल गया। जैसे आपसे कह रहे हैं शिव पुराण सुनो, कर्जा चूकेगा। तो क्या शंकर ये पुराण सुनने से कोई कर्जा चूकता? अरे कुछ तो उपाय करेगा, कुछ तो बुद्धि में बिठाएगा, कुछ तो कृपा करेगा। अरे भाई, एक पति ने पत्नी से कहा, क्यों बेटी बड़ी हो गई है, हाँ शादी करना है। पत्नी बोली वो तो कर नहीं है। तो पैसा? अरे घर में 1 रुपया नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे और तू के बेटी की शादी करना, पैसा कहां से आएगा? पत्नी बोली अब कहीं ना कहीं व्यवस्था तो करना पड़ेगी, बेटी की शादी करना है, कुछ ना कुछ तो। नगद कहां है? नगदी कुछ होए तो बेटी की शादी कर दे। इतने में पत्नी बोली तुम चिंता मत करो, 5 किलो चांदी रखी है। 5 किलो चांदी? हाँ, कहां है? और पत्नी ने एक झोला ला कर दिया, उसमें चांदी बंधी थी, 5 किलो चांदी। अब बस ये चांदी अपने पास में है, जब चाहो जब नगद कर लो। चांदी बेची, पैसा आया, और पैसा आया तो बेटी की शादी में लगाया। ये चांदी हमारे पास में है, और अगर चांदी तुम्हारे पास में है तो इसको कभी भी नगद कर सकते हो। उसी तरह अगर शिव महापुराण की कथा तुम्हारे इस मन में है, इस चित्त वृत्ति में है, तो यह कभी भी परमात्मा को प्रकट कर सकती है। चांदी कभी भी नगद हो सकती है, उसी तरह ये शंकर की कथा कभी भी शंकर को प्रकट कर सकती है। ये नगद करने वाली है, तुरंत सामने प्रकट करने वाली। और जिसने शिव महापुराण की कथा को सुना है, जो शंकर की कथा का रसास्वादन करना है, भले मोबाइल पर करो, टीवी पर करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर करो, अगर कथा को श्रवण कर रहे हो तो समझ लेना कि भगवान की एक तिजोरी, एक चांदी की ईंट तुम्हारे पास में है। और जब चाहो
तब तुम इसको नगद कर सकते हो, जब चाहो तो शंकर को प्रकट कर सकते हो। दिल से पुकारोगे शिव तुम्हारे सामने होगा। क्या परमात्मा खाने को देगा? हाँ। और मान ले मैं जंगल में जाकर बैठ गया, वन में बैठ गया और तेरा भगवान नहीं आया तो क्या गारंटी मेरी तू जा बैठ जंगल में, खाने को देगा? मलुक ने कहा मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं, बिल्कुल कुछ हाथ पे नहीं लाऊं, मत हिला, काम भी नहीं करूं, मत कर, देगा वो खाने को। उसने जन्म दिया है। माता के स्तनों में जब दूध दे सकता है, अंदर पड़े हुए बालक का जब पेट भर सकता है, तो मरने पर गीता में उपदेश उसने दिया है कि मरेगा तो भी अग्नि और कफन मैं दूंगा। अभी कौन दूसरा दे रहा है? परिवार वाले तो मुर्दे को हाथ तक नहीं लगा रहे, बापड़ान बेचारा दूसरा ही दे रहा है। अग्नि भी देने वाला दे रहा है, कफन देने वाला दे रहा है, लकड़ी देने वाला दे रहा है, कौन दूसरा आ रहा है? बेटे तो ऑनलाइन अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अरे दिल्ली की घटना यूट्यूब पर निकालिएगा, फेसबुक पर निकालिए, अखबारों में निकालिए। एक मां हॉस्पिटल से ठीक होकर आ गई, दरवाजे पर मोहल्ले के लोग उसको लेकर गाड़ी में बैठे हैं और हारन बजा रहे हैं कि दरवाजा खोल दो। साहब तुम्हारी माता आई है, ठीक हो चुकी है, अब उसको कोरोना नहीं है, दरवाजा खोल दो। 2 दिन तक बेटे ने दरवाजा नहीं खोला है। बेटी को फोन करा कि तुम्हारी मां ठीक हो गई है, दरवाजा खुलवाइए। बेटी कहती है मैं पहचानती नहीं हूं। कितना विचित्र जमाना, कितना विचित्र। ये शिव पुराण कहती है, ये संसार के लोगों को दिखा दिया क्या तुम्हारा क्या पराया। अकेले आए थे अकेले जाना है, राम लाए थे राम जाना है। भगवत भजन कर लो, स्मरण कर लो, नाम जाप कर लो, जीवन का क्या ठिकाना है, कब जाना। तो मल्लुक कहते हैं क्या भगवान खाने को देगा? देगा। दोस्त ने कहा वही देगा। जंगल जाऊं, चले जा। वन में गया, उसने सोचा नीचे बैठूंगा, कोई ना रोटी लाकर दे दी तो दुनिया में दानदाता भी बहुत है, तो पेड़ पे चढ़ गया ऊपर। दोस्त ने शिव जी से कहा आज परीक्षा लेने गया है, मेरा मित्र मलूक गया है, कृपा करना पेट भर देना। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि एक गाय चराने वाला आया, कपड़े में 4 रोटी लाया, थोड़ा सा अचार लाया। उसने सोचा नीचे रखूंगा कोई खा जाएगा जानवर, तो उन्हें पेड़ पे टांग दी। इसने मन में सोचा गजब भोलानाथ इसका, गजब करा, पेड़ पे रोटी दे दी। पर दोस्त तो कह रहा था कि मत खा, वो तो खिला के भी जाएगा, हाथ भी मत हिलाओ, पाँव भी मत हिलाओ, वो खिला कर जाएगा। तो आज देखो इतने ऊपर पेड़ पे कैसे खिलाने आता। इतने में 8-10 डाकू आ गए। पीपल के पेड़ के नीचे जैसे ही आराम करने के लिए थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके, रुकते से ही लेटे, लेटते से ही एक व्यक्ति का ध्यान रोटी पर चले गया। उसने कहा सरदार, माता रानी ने बड़ी कृपा करी है, जगदम्बा ने, रोटी देखो अपने को यहाँ दे दी है। सरदार कह रहे भूख लग रही, उतार नीचे। रोटी उतारी, जैसे ही सब खाने वाले थे, इतनी देर में दूसरा बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है। रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी, अपन खाएंगे, पकड़ा जाएंगे और ये जाके बंद कर देगा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा एक ही पुलिस वाला, नीचे उतार इसको, नीचे उतार इसको और बांध पेड़ से। और पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार की इसकी रोटी इसी को खिलाओ। अब ये तो क्या भगवान खिलाने आएगा, ये कि नहीं खाऊं। सरदार रोटी नहीं खा रहा। सरदार ने कहा मार मार के खिलाओ। दोनों इधर से दोचा, दोनों इधर से दोचा, ने बापड़े के नीला पीला कर दिया मार मार के। और खूब मारा ने रोटी खिलाई, मुंडा में ठुसा ठुसा के खिलाई, खूब खिलाई, पूरी रोटी खिला के इसको छोड़ के चले गए। अब ये शाम को जब गांव में गया तो मित्र मिल गया। मित्र ने कहा मेरा भोलानाथ मिला था। मलुक कहते हैं तेरा भोलानाथ नहीं खाओ तो मारता भी था, बड़ा नहीं खाओ तो मारता भी है। शिव है वो। मलुक मलुक नहीं रह गए, मलुक दास बन गए, जिन्होंने एक पंक्ति लिख दी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अर्थात जिसने जन्म दिया है, परवरिश की गारंटी भी उसकी है। अभी व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा है, जिन बच्चों के माता पिता शांत हो गए हों कोरोना महामारी में,
वो नीचे मोबाइल नंबर लिखा रहता है, हमसे संपर्क करें, हम उनकी परवरिश करेंगे, हम उनको पालेंगे। अरे भैया, अगर माता पिता को उस परमात्मा ने छुड़ा लिया है तो कुछ बल बच्चों को भी दिया होगा, उसने कुछ उनको जीने की राह वो परमात्मा दे रहा होगा। तुम किसी की परवरिश नहीं कर सकते, तुम किसी की परवरिश के लिए